अरे स्वान तो स्वान बन जा, कभी कहते अरे भैंसा तो भैंसा बन जा, अरे घोड़ा तो घोड़ा बन जा, अरे तो ऊंट ऊंट बन जा, तो हाथी हाथी बन जा। कभी नहीं कहते, लेकिन रोज कहते हैं हे इंसान तो इंसान बन जा, हे मानव तो मानव बन जा। क्योंकि आज बुलंद मनाना, हम मानव की शक्ल में सारे हैं, लेकिन मानवता तो गिने चुने लोगों में मिलती है। आज इंसान तो सब है, लेकिन इंसानियत तो गिने चुने लोगों में मिलती है। और एक समय की बात है, एक बार इंसानों में, मनुष्यों में और पशु पक्षियों में तर्क हुआ, विवाद हुआ। वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। मनुष्य कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। पशु पक्षी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। तो एक दिन सारे इकट्ठे हो गए, मनुष्य भी इकट्ठे हुए, तो पशु पक्षी भी इकट्ठे हो गए, और विचार विमर्श होने लगा। और कहा है इंसानों, आप अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते हो? यदि आप ये कहते हो कि हम बहुत बलवान हैं, तो आप तो हमेशा ये कहते हो ना, अरे इंसान क्या है, शेर जैसा है, इसका पंजा कैसा है, शेर जैसा है। तो उदाहरण तो पशुओं को आप देते हो ना। और यदि आप ये कहते हो कि हम मनुष्य हैं, हमारी आंख अच्छी है, तो बुरा मत मानना मनुष्यों, आप तो ये कहते हो ना उसकी मृग जैसी आंखें हैं, तो आंखें तो हम पशुओं की अच्छी है। और यदि आप ये कहते हो कि हम इंसान भागा दौड़ी कूद करते हैं, तो हॉर्स पावर, घोड़े से तो अधिक भी हम नहीं दौड़ सकते ना, तो दौड़ते भी हम नहीं। हम कहते हो हम बड़े, हमारा बड़ा शरीर है, कैसे हाथी जैसा शरीर है, तो आप हम पशुओं को उदाहरण देते हो ना कि हाथी बड़ा शरीर वाला है। और क्षमा चाहेंगे यदि आप ये कहो कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, तो भैया जब आप गाते हो तो ये कहते हो वाह क्या गायकी है, बिल्कुल कोयल जैसी गायकी है। तो आप पक्षियों का उदाहरण देते हो, आप कोई कहते हो भैया, तो आप ये बताओ सब उदाहरण तो हम पशु पक्षियों में देते हो। धीरे धीरे मनुष्य हारने लगा और पशु पक्षी तर्क के आधार पर जीतने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सुनाओ, शास्त्रों में लिखा जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव को मारकर खाता है, जीव का भोजन जीव है, जीव जीवस्य भोजनम। हाँ हम कह सकते हैं, हम हमारी 36 बिरादरी में हम जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है और या कभी मानवता की बात होती है, तो सारी मानवता, सारी जातियां, सारी बिरादरियां, सारे कुलगोत्र हम एक छत्र के नीचे बैठ जाते हैं। ये हम मनुष्यों की पहचान है, क्योंकि हमें प्रेम है, हमें करुणा है, हमें एकता है, हम संगठित हैं। पशु पक्षियों ये एकता आप में नहीं है। पशु उठे और जाने लगे। एक जाते पशु ने कहा था, हे मनुष्यों, तुम जब तक महान हो, जब तक तुम में प्रेम है, तुम में करुणा है, तुम में एकता है, तुम संगठित हो, तब तक तुम महान हो। लेकिन जिस दिन तुम बट गए, जिस दिन तुम अलग अलग हो गए, तुम में प्रेम नहीं रहा, तुम में करुणा नहीं रही, तुम में दया नहीं रही, आप में पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए अपनी करुणा को, अपने प्रेम को जिंदा रखना, यही तुम्हारी पहचान है। इसलिए आज कहा जाता है, हे इंसान तो इंसान बन जा, हे मानव तुम मानवता धारण कर ले। क्योंकि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ बताई शास्त्रों में, दुर्लभ हो मानुषो देही, देही नाम क्षण। भागवत गीता में तो लिखा है
कि तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक मानवता अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। और दूसरा, इस मानव तन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान और वैराग्य जाग जाए, ये उससे भी दुर्लभ है, उससे भी कठिन है। और तीसरी बात, हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारे वैराग्य को और मजबूत करने वाले संत उनसे भी दुर्लभ है। ये तीनों चीजें बड़ी दुर्लभ है, लेकिन आप तो भाग्यशाली हो, आप तो तीनों चीजें विधाता ने दी है, आपके पास तीनों चीजें हैं, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने तीनों चीजें आपको दी हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, नर तन सम नहीं कवनल देही, जीव चराचर जाचर देही। हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने ये निर्णय सुनाया कि मानव तन 84 लाख जीवात्मा में सबसे श्रेष्ठ है। हमें दो चीजें याद रखनी चाहिए। अगर किसी के दिलों में रहना है तो वैसे तो हमारे जो वंश का संचालन करते हैं, और सच में हम लोग जब आश्रम से चलते हैं ना, तो थोड़ा सा सगुन देखते हैं कि हमारा सगुन कैसा है। लेकिन हमें क्या पता, हमारे तो पंडाल में आते ही हमें सगुन जी पहले मिल जाते हैं, तो हमें तो सगुन अच्छे होते हैं। और मैं इनको सुगंध जी कहता हूँ, सुगंध जी के लिए, तो क्योंकि वो वाह। लेकिन दो बातें मेरी याद रखना, या तो कृत्य या तो कृति, दोनों चीजों से मानव की पहचान रहती है। या तो कोई कृत्य ऐसा कर लेना, लोग उस कृत्य को, उस कार्य को याद करके लोग आपको स्मरण करेंगे, या तो कृति या कोई ऐसा लिख के चले जाना, लोग उसको पढ़े और तब आपको याद कर लें। ये तो कृति होनी चाहिए या कोई कृत्य होना चाहिए। आपका जीवन सफल हो जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है, राजा भोज बचपन में बड़े सुंदर थे और उनकी सुंदरता को लोग ठहर कर देखा करते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये रहा, पहले बचपन में पूज्य मां की ममता नहीं मिली और मां चल बसी, और कुछ समय के बाद पूज्य पिताजी भी नहीं रहे। अब आयु कितनी है, अभी 4 वर्ष के हैं, और बचपन में जिस महापुरुष ने माता पिता को गवा दिया हो, याद रखना, बिना पिता मां का बच्चा या तो वो ऐसे कार्य करेगा, अपने घर की चौखट को भी बेच देगा, या तो वो काम करेगा, दुनिया दांतों के नीचे उंगली रखेगी, इतनी उन्नति करेगा, इतना सम्मान करेगा। अगर किसी संत, किसी महापुरुष का सानिध्य मिल गया तो वो दिनों दिन उन्नति की राह पर चलेगा, और वो मनमुखी हो गया तो वो अवनति की ओर चलेगा। लेकिन याद रखना, उन्नति का रास्ता बहुत कठिन है, अवनति का रास्ता उतना कठिन नहीं है। अरे गौमुख में जाकर गौ माता में कोई मुर्दा डाल दो ना, वो मुर्दा भी गंगा सागर पहुंच जाएगा, लेकिन गंगा सागर से गंगोत्री जाना बड़ा कठिन है। अवनति का रास्ता तो ढालू भी है और चिकना भी है। अवनति करने में देर नहीं लगती। आपके बिल्डिंग, आपकी इमारत के ऊपर पानी का टैंक रखा है, वो पानी में टैंक में पानी नहीं चला जाता, उसकी फिटिंग भी चाहिए, पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, कितने सारे साधन चाहिए ऊपर पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन क्षमा चाहूंगा, टैंक को खाली करने के लिए ना तो बिजली चाहिए, ना कोई कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही उन्नति करने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कोशिश
संभाल कर रखना पड़ता है। उन्नति यूं नहीं होती, उन्नति बहुत मुश्किल से होती है। सम्मान व्यक्ति यूं नहीं पाता, सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आओ उन्नति की राह पर चले, आओ तरक्की की राह पर चले, आओ अपने आप को ऊंचा उठाएं, आओ अपने आप को सुंदर बनाएं, आओ अपने आप को सुशील बनाएं, आओ हर रोज अपना निर्माण करें, आओ सुंदर विचारों का निर्माण करें, आओ सुंदर भावनाओं का निर्माण करें, आओ सुंदर भावों का निर्माण करें, आओ अच्छी सोच का निर्माण करें, आओ 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 अच्छे आचरण का निर्माण करें, आओ अच्छे चरित्र का निर्माण करें। और एक बात बताऊं, आओ अच्छी मानवता का निर्माण करें, आओ अच्छे समाज का निर्माण करें, आओ अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। अपने आप को निर्माण करने के लिए बस जब आपके मन में हो जाएगा अब मैं निर्माण करता बनूंगा, अब मुझे कुछ करना है, तो सच में कहूं आप जब अपना निर्माण कर रहे होते हैं तब आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे होते हैं। जब आप अपनी उन्नति कर रहे होते हैं तब आप राष्ट्र की उन्नति कर रहे होते हैं। चूंकि कथा एक व्यक्ति से लेकर एक व्यक्तित्व के लिए, एक व्यक्ति कथा सुनता है, एक कोई व्यक्ति आता है गौ माँ की महिमा सुनता है, गौ माँ की कथा सुनता है, गौ माँ की लीला सुनता है, फिर वो अपने घर में एक व्यक्तित्व प्रकट करता है, पूरे फिर अब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो एक सुंदर परिवार का निर्माण होता है, और परिवार का निर्माण होता है तो एक सुंदर समाज का निर्माण होने लगता है, और समाज का निर्माण होने लगता है तो मुझे क्षमा करना फिर राष्ट्र का निर्माण अपने आप होने लगता है। जब मिट्टी की एकता होती है तो मिट्टी की एकता से एक ईंट बन जाती है, और क्षमा करना जब ईंटों में एकता होती है तो अच्छी दीवारों का निर्माण हो जाता है, और अच्छी दीवारों का निर्माण हो जाता है तो फिर अच्छी भावनाओं का निर्माण हो जाता है, और अच्छे भावनाओं का निर्माण होता है तो उपलब्ध मंडी बसने में देर नहीं लगती, इतनी सुंदर संस्कारिक मंडी का निर्माण हो जाता है। जब फिर गौशालाओं का निर्माण संभव है तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। आओ इसलिए कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए सत्संग सुनने के लिए आए हैं। जब ये पूछा गया कि वशिष्ठ मुनि जी से राजऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ मुनि जी मैं कहता हूं तब बढ़ा है। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मर्षि ने कहा सत्संग बढ़ा है। सत्संग क्यों बढ़ा है? उन्होंने खटवांगु राजा का उदाहरण दिया कि खटवांगु राजा अयोध्या के राजा थे। एक दिन उनके गुरु का संदेश आया, खटवांगु मैं अभी इसी समय इमीडिएटली तत्काल आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे आज्ञा दें, मैं आश्रम में आ जाता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। और उसी समय वशिष्ठ मुनि राजा खटवांगु के यहाँ पहुंचे, और खटवांगु इतना संस्कारवान राजा था, इतना पावन भक्त था, इतना वैष्णव राजा था, अपने गुरु का अभिवादन करने के लिए, अपने गुरु का अभिनंदन करने के लिए, वंदन करने के लिए शायद अपने मुख्य द्वार पर पहुंचा और आदर के साथ अपने गुरु को अपने दिव्य आसन पर बैठाया। कहिए गुरुजी, राजन मैं कुछ कहने के लिए आया था। कहिए गुरुदेव, आदेश दीजिए। एक बात बताऊं, एक गुरु माने संत और एक माता पिता और एक परमात्मा ये प्रार्थना नहीं करते, ये आज्ञा देते हैं। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करिए सुजानी। तुम्हारी माँ तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी। तुम्हारे पिता तुम्हारा अनर्थ कभी नहीं करेंगे। हाँ, माता पिता प्रभु परमात्मा तुम्हारा अनर्थ कभी नहीं करेंगे, और तुम्हारे गुरु है वो तुम्हारा अनर्थ नहीं करेंगे।
त्रिकालदर्शी संत हूं और मैंने अपने इस ज्योतिषी विद्या के कारण मैंने भविष्य में कुछ झांककर देखा है। गुरुदेव, आपने भविष्य में क्या झांककर देखा है, मुझे आज्ञा दीजिए। खटवांगु राजा, मैंने देखा है कि तेरी आयु मात्र 2.5 घड़ी की बची है। अब तेरी आयु केवल 2.5 घड़ी की है, तो 2.5 घड़ी तक वो संसार में रहेगा, फिर तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। वैसे तो खटवांगु जन्म है, विकास है, हिरास है, अंत है और फिर अनंत की यात्रा है। लेकिन तेरे लिए कहना चाहता हूं, मैं तेरा गुरु, तेरी आयु 2.5 घड़ी की है। राजा घबराया नहीं था, ना डरा नहीं था। उसने कहा, जिसके गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसके गुरु ब्रह्म ऋषि हो, जिसके गुरु अंतम ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो, नहीं वो डरेगा नहीं कभी भी। और गुरुदेव मैं चाहता हूं इस 2.5 घड़ी में आप मुझे सत्संग सुनाइए। मात्र 2.5 घड़ी में आप हैरान रहेंगे। योग वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मात्र अभी 2.5 घड़ी में कुछ पल बाकी हैं और अभी 2.5 घड़ी नहीं हुई कि राजा खटवांगु को स्वर्ग से विमान आ गया और महाराज चलिए। 2.5 घड़ी के सत्संग में खटवांगु राजा को मुक्ति दी थी। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आद तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। अब वो ये भी कहते हैं, जब बहुकाल सुनहु सत्संगा तब हुए संशय सब भंगा। बड़े भाग पाई सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। जब आप दीर्घ काल तक, लंबे समय तक आप कथा सुनते रहते हैं तो आप कथा के प्रेमी हो जाते हैं। और मुझे क्षमा करना, कबीर जैसे महापुरुष, कबीर जैसे संत जीवन में 3 बार रोए हैं। किसी ने पूछा वो 3 बार कब रोए हैं, तो भैया 1 बार तो तब रोए थे जब वो प्रकट हुए थे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है और बाकी लोग मिठाइयां बांटते हैं, प्रसन्नता के मंगल गीत गाते हैं। लेकिन जब संसार से जाओ तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता हो। जब आप जाएं तो इतने सारे काम। एक हमारे यहाँ राजा ने कहा कि जो मुझे 4 वस्तु ला कर देगा मैं उसको महामंत्री पद पर नियुक्त करूंगा। लोगों ने कहा 4 वस्तु कौन कौन सी है? बोले एक वस्तु है और है। दूसरी वस्तु क्या है और नहीं है। तीसरी वस्तु क्या है? नहीं है लेकिन है। चौथी वस्तु क्या है? नहीं है। अब सब लोग हैरान हो गए, ये क्या चीज है? अब वो कोई किस संत के पास चला गया, संत ने उपदेश दिया ये चीजें हैं, इनको ले जाओ। और वो व्यक्ति राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज मैं 4 वस्तु लेकर आया हूं, है और और नहीं है, नहीं है और है और नहीं है। मैं 4 वस्तु लेकर आया हूं। राजा ने कहा है और है, मुझे पहले वो वस्तु दीजिए। वो व्यक्ति एक ऐसे साहूकार को, एक ऐसे पूंजीपति व्यक्ति को, एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति को लेकर गया। उन्होंने कहा महाराज है और है। मैं समझा नहीं, हमारे नगर में, हमारे शहर में जितनी धर्मशालाएं हैं ऐसी कोई धर्मशाला ऐसी नहीं है जो इस व्यक्ति ने निर्माण में अपना योगदान न किया। गौशाला हमारे यहाँ है महाराज, इस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान गौशाला में रहता है। महाराज अगर कभी कोई निर्धन कन्याओं की विवाह होता है ना महाराज, ये व्यक्ति सबसे बढ़कर, सबसे आगे आकर अपना योगदान देता है।
महाराज कोई कार सेवा हो, कोई समाज कल्याण की चीजें हो, महाराज कभी कोई मेधावी छात्रों का योगदान कर रहा हो, तो महाराज ये व्यक्ति धर्म के काम में सबसे आगे रहता है। मैं कहना चाहता हूं जब तक ये है तब तक ये जिंदा है, और नहीं रहेगा तो इसका काम इसकी जिंदगी को दर्शाता रहेगा। ये काम उस व्यक्ति ने किए हैं, ये काम उस व्यक्ति के किए हुए हैं, तो है और है, ये आज भी है और ये मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। जीवन में ऐसे काम करो, अभी भी जिंदे रहो और बाद में चले जाओ तो आपका काम बोलता रहे, ये काम उस व्यक्ति ने किया था। वो धन्य होंगे लोग जिन्होंने उकलाना में गौशाला खोलने का निर्णय लिया होगा, और उस समय कमेटी में वो सबसे आगे होंगे। आज भी उनको हम लोग याद करते हैं, आज भी उनको नमस्कार करते हैं। दूसरी बात नहीं है और है, तब उन्होंने एक वेश्या को लाकर खड़ा कर दिया। ये है, इसने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया, अपने शरीर को बेचा, शरीर का सौदा किया, संसाधन इकट्ठे किए। ये है तो, लेकिन जब परमात्मा के दरबार में जलेगी, यहां बात नहीं रहेगी, इसकी निंदा होगी, लोग इसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देते। अब है लेकिन नहीं है, दिल में किसी का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकी, आदर नहीं पा सकी, इज्जत नहीं पा सकी, किसी के स्वागत, किसी के दिलों की दुआई नहीं ले सकी है लेकिन नहीं है। और महाराज नहीं है लेकिन है, तब एक गरीब सा महात्मा उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। एक गरीब सा महात्मा था तो, लेकिन बिल्कुल निर्धन सा था। किसी ने पूछा महाराज ये है, दिखाई तो नहीं देता, निर्धन सा है, गरीब सा है। तब उसने कहा महाराज नगर में जितने बड़े बड़े परोपकार के काम होते हैं, जितने गौशालाओं का निर्माण होता है, गौओं की सेवा होती है, ये व्यक्ति सब लोगों को धर्म के साथ जोड़ता है, संस्कारों के साथ जोड़ता है, लोगों का धर्म मांग कर अच्छे काम में लगाता है, सत्कर्मों में लगाता है, शुभ कर्मों में लगाता है। ये परोपकार, ये उपकार, ये पुरुषार्थ, ये परमार्थ करता है। इसलिए ये दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत काम पुण्य के करता है। इसलिए ये साधु है, असाधु वही है जो दिखाई तो कुछ देता नहीं है, लेकिन होता बहुत कुछ है, वो करता बहुत कुछ है। और ये शिक्षा मैंने मेरे यशस्वी समाज और तेजस्वी समाज के, मैंने जैन संत के, जैन समाज के उन अवधूत महापुरुषों से ली है। ये सीख मैंने उन जैन मुनियों से ली है जो कभी अपने पास कुछ नहीं रखते। मैं भी पहले बहुत सन 80 तक मेरे मन में भी था कि बड़े मठों का निर्माण कर, लेकिन जब मैंने मेरे अभिमित्र तब साधन से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे मन में यही आया, नहीं, स्वलक्ष्मी बनना, स्वजन लक्ष्मी नहीं बनना, समाज लक्ष्मी ना बनना, तो सर्वलक्ष्मी बनना है। आओ अपने शरीर को इस परोपकार की भक्ति में झोंक दो। तब मैंने उस समाज के इन प्रबुद्ध महापुरुषों से लिया, और सच में ये शिक्षा हमें अग्नि भी देती है, ये शिक्षा हमें अग्नि भी देती है। अग्नि अपने पास कुछ नहीं रखती, लेकिन सबका कल्याण करती है, सबका भला करती है। हाँ, ये होना चाहिए। संत बने ही तो, ऐसा लिखा भागवत में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्यं वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परमेष्ठिम्। आओ परोपकार करें। तो महाराज ये नहीं है लेकिन है, अति उत्तम, लेकिन नहीं है और नहीं है क्या है? तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा करा, उसका जन्म तो बड़े संपन्न समाज में हुआ, संपन्न घर में हुआ, लेकिन जीवों को मारकर खाने की आदत पड़ गई। हर रोज शिकार करता था, जीवों का वध करता था,
जीवन भी बर्बाद कर लिया और अगला जीवन भी समाप्त कर लिया। नहीं है, नहीं है, वो ये इंसान है हमारा। मेरे भाई बहनों, सच में कभी ऐसा सोचना चाहिए, कभी ऐसा चिंतन करना जीवन में, इनमें से हमें कौन सा बनना है और है सबसे उत्तम है। अपने जीवन को सुंदर बनाने में तो मैं तो आपसे कह रहा था, राजा भोज के लिए बचपन में माता पिता नहीं रहे, उनके मामा जी थे, उनका नाम मुंज था। मुंज ने सोचा पहले बहन जी का दीदा, फिर बोने नहीं तो इनके पिताजी का मंत्री बन के रहा। अब बेटा कह रहा है क्या पूरी जिंदगी गुलामी करता रहूंगा? नहीं नहीं, मुझे गुलामी नहीं करनी, मुझे स्वामी बनना है। अब तक काल उन्होंने जल्लादों को बुलाया, एक जल्लादों, जी महाराज इस मेरे भांजे को ले जाओ, गहन वनों में जाकर इसका मस्तक काट दो, इसको कत्ल कर दो, इसको मार डालो, इसका वध कर दो, लेकिन हाँ इसकी आंखें निकाल लेना और मुझे आंखें लाकर दिखाना, तब विश्वास करना। जल्लाद उस 4 वर्ष के बच्चे को लेकर चले गए। जल्लाद उस बालक की ओर देखते हैं, उसकी विशाल आंखें हैं, उसकी लंबी लंबी भौहें हैं, उसके जो दीर्घ बाहु है, और दीर्घ बाहु लंबे हाथों वाला इंसान भाग्यशाली बहुत होता है। कितने बच्चे के लंबे लंबे हाथ हैं, और हाँ इसके कपोल, इसका मस्तिष्क, इसकी भुजाएं कितने दिव्य, कितने सुंदर हैं। इसका वध करने को मन नहीं करता, नहीं नहीं, करुणा आ गई, दया आ गई, प्रेम जाता है और कहा बालक भोज, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, एक काम करेंगे, हम राजा से झूठ बोलेंगे, मृत्युदंड होगा स्वीकार करेंगे, अपने घर में छिपा कर रखेंगे, कभी लोगों को भनक नहीं पड़ने देंगे, तू हमारे घर में है, लेकिन तुझे मारेंगे नहीं। उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? मेरे मामा ने तो मेरी आंखें मांगी हैं। उन्होंने कहा ठहर जाओ, एक मृग जा रहा था, एक बाण चलाया, उस मृग की आंखें निकाल ली, हम ये आंखें दे देंगे लेकिन आपको नहीं मारेंगे। तब उन्होंने कहा था एक काम करो, जल्लादो अपनी तलवार लो और सामने वृक्ष खड़ा है ना, इसका छिलका उतारो। उस ताड़ वृक्ष का छिलका उतारा गया। अब तब भोज ने कहा था, छोटे सा बालक ने अपनी तलवार से मेरी अंगुली में एक चीरा लगाओ, और जल्लाद ने अपनी तलवार से उंगली में रक्त बहने लगा, और तभी उसी तलवार की नोक से भोज ने एक श्लोक लिखा था। एक काम करना, ये मेरे मामा को ले जाकर दे देना। हम ये करेंगे। और जब उस बालक को अपने घर में छिपा दिया और वो जल्लाद राजा के दरबार में पहुंचे, मुझ खड़ा हो गया, कुछ घबराया सा था, कुछ डरा हुआ सा था, कुछ सहमा हुआ सा था, कुछ भयभीत सा था। पूछा जल्लादो तुमने मार डाला उसको? हाँ, हमने उसको मार डाला। जब उसकी आंखें निकालने को आगे बढ़े तो उसने कहा जल्लादो उनको, क्या कहा था उसने ये एक पेड़ का छिलका उतारा था, ये वृक्ष के चिन्ह पर लिखा था, एक श्लोक हमको लिख कर दिया है, महाराज इसको पढ़ लीजिए। उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। अरे ब्राह्मण देवता, ये पढ़ो तो क्या लिखा है? महाराज इसमें 4 बातें लिखी है महाराज। इसमें बालक ने लिखा है, मामा मैंने सुना है सतयुग में सबसे बड़ा कोई सम्राट हुआ है मामा,
राजा मानधाता जब दुनिया से गए थे तो एक सुई की जितनी भूमि वो लेके नहीं गए। मामा वो कुछ भी लेके नहीं गए, लेकिन मामा आप जाना ना, तो सारी संपदा, सारे हीरे, सारे मोती, सारे मुकुट, सारी राजधानी मामा अपने आप साथ लेके चले जाना। आपका भांजा भोज और मामा दूसरी मेरी प्रार्थना में त्रेता युग में राजा तो बहुत हुए, लेकिन भगवान श्री राम से बढ़कर कोई चक्रवर्ती सम्राट राजा नहीं हुआ। मामा जब वो भी गए ना तो सरयू के मार्ग से होकर गए। मामा वो भी साथ लेके नहीं गए कुछ। मामा आप सारी संपत्ति को साथ लेके जाना, अपने परिवार को साथ लेके जाना। और मामा मैंने सुना है द्वापर में बहुत राजा हुए, लेकिन महाराज युधिष्ठिर से बड़ा सम्राट कोई नहीं हुआ। जब वो भी गए ना तो अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने अन्य 4 भाइयों से कहा था, हम लोग पर्वतारोहण करने जा रहे हैं, आज सब मुझे वचन दो, जो मैं आपसे वचन मांग रहा हूं उस वचन को पूर्ण करोगे। 4 भाइयों ने कहा, बेटा आज तक कभी आपने ऐसा वचन नहीं मांगा, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं, आप वचन दो। हम 4 पांडु साथ में द्रौपदी वचन देते हैं, आप जो हमसे कहोगे आज्ञा की पालना होगी, हम पर्वतारोहण करेंगे, हमने जो पीछे रह जाएगा उससे मुड़ के नहीं देखेंगे, मुझे वचन दो। और वचन मानते चल पड़े। सबसे पहले नकुल का पैर फिसल गया और वो बर्फ में धंसने लगा। भैया भैया युधिष्ठिर भैया मैं मातृवंदन। नकुल मैं बर्फ में धंस रहा हूं। भीम ने कहा, आपने सुना भैया, मातृ का बेटा, छोटी मां का बेटा वो बर्फ में। भीम इससे अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। मैं सुंदर हूं, लेकिन हड्डी चमड़ी लहू मांस चर्बी से देह बनाई है, अंदर देखो तो घिन आवे, बाहर से चिकनाई है, कफ बलगम पीठी पोटा है, लाल नीली नसों नाड़ियों से भरा पेट का लोटा है। अगर कहीं से तन खुल जाए सभी देख मुख मोड़ेगा, जले सड़े सब देख के नाक सिकोड़ेगा। मल में लिपटा मल में नहाया, मल मलिन मगरूरा है। संत कहते हैं फिर भी मगरूरा है, किस बात का है? और हाँ भी किसी चीज का भी अहंकार हो, अहंकारी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए उसको बहुत अहंकार था अपनी सुंदरता पर, अपनी दिव्यता पर। आओ आगे बढ़ो। और पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। दूसरे स्थान पर नकुल गिर गए। भैया नकुल मातृ का दूसरा बेटा भी गिर गया। इसको अपनी ज्योतिषी विद्या पर, अपनी तलवार पर इसे बहुत अहंकार था। और अहंकार तो विद्या का भी नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, ये सामान्य विद्या का होने ये होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए, लेकिन अहंकार तो ना हो। विद्या का अहंकार भी, भक्ति का अहंकार भी। भगवान महादेव जब राम से वरदान मांगते हैं तो ये कहते हैं, वार वार वर मांगे हूं, हर्ष देवो श्री राम, पद सरोज कृपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे राम, आज ये महादेव आपसे मांग रहा है, पद सरोज, अपने चरण कमलों की धूली। हे प्रभु, आपकी चरण रज, आपके चरणों की सेवा, पद सरोज। और मांगना हो तो ना भगवान से अगर कुछ
बाबा से, भगवान से, भगवान को मान लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तुम्हारे गुरु कभी तुम्हारे घर आ जाए तो अपने गुरु से, अपने गुरु को मान लेना। अगर गुरु से, भगवान से वस्तु मांगी तो वस्तु बड़ी होगी, भगवान छोटे हो गए। अपने गुरु से अपने गुरु को मान लेना, अपने भगवान से अपने भगवान को मान लेना। महादेव कहते पद सरोज अनपायनी, अनपायनी भक्ति माने बाल भावना। और एक सूत्रात्मक बात कह रहा हूं, कभी याद कर लेना, भक्ति में बालक बनना, भक्ति में बालक बनना, सेवा में युवान बनना और ज्ञान में वृद्ध बन जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति में बालक बन के रहना और सेवा में युवान बन के रहना। जैसे हमारे गौशाला के प्रधान मंगला जी हैं, इस उम्र में भी क्या बेटा बीमार है, बीमारी भी गंभीर है। गौशाला के लोगों से कहा, सारे समाज को इकट्ठा किया, अब मेरी सेवा संपन्न करो। लेकिन धन्य है नगर के लोग, कहा मंगला जी आपके बिना हमारी गौशाला सुननी हो जाएगी, आप तो वादा करते हैं। और सारे सदस्यों ने कहा, सारी गौ सेवा कार्यकारिणी ने कहा, अब कहीं जाना चले जाना, लेकिन प्रधान आपको बने रहना है, क्योंकि आपकी सेवा सराहनीय है। सेवा में मन युवान बनना और ज्ञान में वृद्ध बनना।